नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही पवित्र और चमत्कारी 16 सोमवार व्रत कथा, जिसके सुनने से ही आपका जीवन संवर सकता है। 16 सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से इस व्रत को विधि विधान से करे तो मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद पाती है। सोमवार का व्रत श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है। कहते हैं इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक समय की बात है, पार्वती जी के साथ भगवान शिव भ्रमण करते हुए धरती पर अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव का एक मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, नाथ आइए चलिए चौसर खेलते हैं। खेल शुरू हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। पर अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती ने झूठी भविष्यवाणी के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और वह कोढ़ी हो गए। कुछ समय के बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं पूजा करने के लिए आई और पुजारी को देखकर उनसे कोढ़ी होने का कारण पूछा। उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए पुजारी जी ने सारी बात बताई। तब अप्सरा ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताते हुए और महादेव से अपने कष्ट हरने की प्रार्थना करने के लिए कहा। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, बिना अन्न वह जल ग्रहण किए सोमवार का व्रत करें और शाम की पूजा करने के बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्तियां बनाएं और चंदन, चावल, घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से भोले बाबा की उपासना करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को चढ़ाएं और फिर इस प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा लोगों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पी लें। इस विधि से 16 सोमवार करें और 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव तुम्हारी मनोरथ पूरी करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर पूजा करने लगे और रोग मुक्त हो गए। कुछ दिन बाद शिव पार्वती दोबारा उसी मंदिर में आए। पुजारी जी को कुशल मंगल देख पार्वती जी ने उन्हें रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने उन्हें 16 सोमवार की महिमा का वर्णन किया, जिसके बाद माता पार्वती ने भी यह व्रत किया और फलस्वरूप रूठे हुए कार्तिकेय जी माँ के आज्ञाकारी हुए। इस पर कार्तिकेय जी ने पूछा, माँ गौरी, क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा? जिस पर उन्होंने व्रत के बारे में बताया। तब गौरी पुत्र ने भी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा और फिर व्रत की विधि जानकर उसने भी विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। उस राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला उस ब्राह्मण कुमार को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुखी रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने अपने पुत्र को भी शिव की इस व्रत के बारे में बताया। तब उसके पुत्र ने राज्य की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। तभी राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। इसके बाद उनका विवाह संपन्न हुआ और राजा के देवांगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उस राजा ने अपनी पत्नी से पूजन की सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने खुद न जाकर वह सामग्री दासियों के हाथ भिजवा दी। पूजा संपन्न होने पर आकाशवाणी हुई कि वह अपनी पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह उसका सर्वनाश कर देंगी।
प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई वह एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने उसके सर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहाँ से वह रानी तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी के पास गई तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ के स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। अंत में ग्वाला उसे मंदिर के गोसाई के पास ले गया। गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिव की पूजन करने में नहीं गई। तब गोसाई जी ने कहा कि तुम 16 सोमवार के व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और वह उन्हें वापस ले आया। राजा रानी फिर सुखपूर्वक रहने लगे और शिव की कृपा से अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, यह थी 16 सोमवार व्रत की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना भगवान शीघ्र ही पूरी करेंगे। हर हर महादेव।